सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है और इस प्रोग्राम में बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, अपने अनुग्रह के साथ परमेश्वर का आत्मा आपको भर के रखेगा। खुदा का फेवर आपकी लाइफ में आएगा। परमेश्वर आपके परिवारों को ब्लेस करेगा, आपके परिवारों में सच्ची शांति को देगा, आपके परिवारों में परमेश्वर का वास होगा, आपके परिवारों का सेंटर प्रभु यीशु मसीह होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार उद्धार को पाएंगे, आपके परिवार जो है वो मसीह को जानेंगे, आपके परिवारों से परमेश्वर का अनुग्रह दिखेगा, आपके परिवार एक टेस्टमनी होंगे, आपके परिवारों को परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीषित होंगे, आपके परिवारों को, आपके जनरेशन्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद ब्लेस करेगा। जितने भी जन ऑनलाइन है प्रभु आपको छुएगा, आपके परिवारों को छुएगा, आपके परिवार में आपके पेरेंट्स को, आपको, आपके मैरिड कपल्स को, आपके बच्चों को, नाती पोतों को परमेश्वर छुएगा और ब्लेस करेगा। खुदावंद नई ऊंचाइयों तक परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। हर तरह के शैतानी स्पिरिट्स को, हर तरह के शैतान को, हर तरह के अटैक्स को परमेश्वर आपके घरानों से खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर ने आपके परिवारों को छुआ है। आपके परिवार को कल की मीटिंग के द्वारा परमेश्वर ने, टीचिंग के द्वारा प्रभु ने आपको ब्लेस किया। परमेश्वर आपकी फैमिलीज को छूना चाहता है, आपकी फैमिलीज को ब्लेस करना चाहता है। शुरू से ही जब परमेश्वर आपके घराने के जब एक मेंबर को परमेश्वर चुनता है तो उसके द्वारा परमेश्वर आपके पूरे घर को, आपके पूरे परिवार के सभी मेंबर्स को परमेश्वर सेव करना चाहता है, बचाना चाहता है। तो जैसे वो व्यक्ति विशेष जिसे परमेश्वर ने चुना है, जैसे परमेश्वर का स्पेशल प्लान होता है उसकी लाइफ में, उसी तरह से शैतान का भी सीधा टारगेट वो व्यक्ति होता है। शैतान को भी पता है कि इसके द्वारा परमेश्वर ने जो है बाकी सारे लोग प्रभु में आएंगे, बचाए जाएंगे, तो किसी तरह से इस व्यक्ति को टारगेट किया जाए, सो उसे सताव के द्वारा, विरोध के द्वारा, मानसिक पीड़ाओं के द्वारा, और उसे पूरी तरह से रिजेक्ट करके, उसे पूरी तरह से अकेला महसूस करवा के, उसका विरोध करके या पाप में गिरा के। सो इस तरह से शैतान जो है एक व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे परिवार को बचाना है, उसे सीधा टारगेट करता और उसे गिराना चाहता है। सो जितने भी जन मुझे देख रहे हैं, यदि आप अपने परिवारों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है बचाने के लिए, तो मेक श्योर आप प्रभु में बढ़ें, प्रभु में खड़े रहें, आत्मा में बढ़ें, आत्मिक तरक्की करें अपनी, और प्रभु में बढ़े, प्रभु के वचन पर चलें, परमेश्वर के पीछे चलते रहें, अपने क्रूस को उठाए रहें, और किसी भी तरह के शैतान की किसी भी बात में आप लोग ना आए। आप जानते हैं प्रभु के दास की टेस्टमनी को कि पूरे परिवार में से परमेश्वर ने अपने दास को चुन लिया। किस तरह से वो आत्मा में बढ़े हैं, प्रेयर्स में रहे थे शुरुआती दिनों में, और स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स में रहे थे, दिन और रात प्रार्थना में रहे थे, हर तरह के पाप से दूर रहे थे, और शैतान का भी सीधा टारगेट रहे स्टार्टिंग में कि जिन चीज़ों के लिए प्रेयर कर रहे थे, फिर भी वो ऐसा प्रेयर्स का आंसर ऐसा लगता था कि नहीं हो रहा, हीलिंग नहीं हो रही, चंगाई नहीं हो रही थी, लेकिन प्रभु में खड़े रहे। घर वालों ने रिजेक्शंस दिया, रिलेटिव्स ने रिजेक्ट किया, पूरी तरह से अकेले थे, कहते हैं बहुत ही अकेलापन महसूस होता था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी प्रभु में खड़े रहे। और आज यदि हम देखें तो पूरा परिवार हमारा जो है, मेरे इन लॉज का पूरा परिवार मसीह में है, सारे फुल टाइम सेवकाई में है। मेरी सास, मेरे ससुर, हम, मेरे पेरेंट्स, हम सभी परिवार जो है फुल टाइम सेवकाई में है। सारे सेवा करते हैं चर्च में, डेली चर्च आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभाला हुआ है। सो यदि आप अपने परिवार में से अभी अकेले हैं, आप ही को खुदा ने अभी चुना, आपके परिवार ने अभी उद्धार नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, तो आप हियाब बांधें और दृढ़ रहें, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु में बने रहें और जीवित चर्च के साथ जुड़े रहें, प्रभु के दास की टेस्टमनी को लगातार सुनते रहें, सेवा करते रहें,
और परमेश्वर अपने टाइम के ऊपर आपको छुएगा, आपके परिवार को भी छुएगा, ग्रेट टेस्टिमनी आपकी लाइफ में बनाएगा। आपके नेचर, आपके स्वभाव को आपका प्रभु में बढ़ते हुए देखकर, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की को देखकर आपके घर वाले जो हैं वो समझेंगे, वो परमेश्वर को पहचानेंगे, प्रभु को जानेंगे और आपका पूरा परिवार इस तरह से उद्धार पाएगा। प्रभु जो है हमारे परमेश्वर शुरू से ही परिवारों को ब्लेस करना चाहते हैं। परिवारों को खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर गए तो उसकी जो सास थी वो उसे बहुत ज्वर था, फीवर हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही उसे प्रेयर किया तो उसका कहते हैं कि उसी समय उसका ज्वर, उसका फीवर पूरी तरह से उतर गया और वो उसी घड़ी चंगी हो गई और उठकर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। सो इस तरह से प्रभु आपको, आपके परिवारों को छुएगा यदि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आए तो। एक रीजन है कि किस तरह से प्रभु आपके परिवारों को छुएगा। यदि प्रभु का वास आपके घरों में हो, आपके द्वारा, आपको प्रेयर में रहना, आपको आत्मा में बढ़ना है, आपको मसीह में बढ़ना है, प्रभु के साथ जुड़ना है, परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी है, प्रभु के साथ एक मन रहना है, पवित्र आत्मा आपके अंदर होना चाहिए, लगातार प्रेयरफुल आप होने चाहिए, अपने परिवारों के उद्धार के लिए आप लगातार प्रार्थना करते होने चाहिए। आपका जो खास प्रेयर पॉइंट होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे परिवार को, मेरे घराने को बचाए और मेरा पूरा परिवार, घराना उद्धार पाए। आपका ये स्पेशल प्रेयर पॉइंट होना चाहिए और इस प्रेयर पॉइंट के ऊपर आपकी डेली प्रेयर्स होनी चाहिए और इस प्रेयर पॉइंट के ऊपर आप डेली अपने बीज को बोएंगे, प्रभु को और अपनी सीरियसनेस को दिखाएंगे। तो ऐसा करके क्या है कि परमेश्वर आपके घर में आएंगे। जब प्रभु आपके घर में वास करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां, घटियां, श्राप खत्म होंगे, अटैक खत्म होंगे। आपका घर शांति को महसूस करेगा, परमेश्वर के फेवर को महसूस करेगा और पूरा घर परमेश्वर जो जीवित है उसकी सामर्थ्य का एक्सपीरियंस करेगा और पूरा घर बचाया जाएगा। आमीन। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह काना के शादी में गए तो पहला मिरेकल किया प्रभु यीशु मसीह ने। सो परमेश्वर आपके घरों की शर्मिंदगियों को भी खत्म करना चाहता है। यदि आपके घर में जवान लड़कियां हैं, उनकी शादियां होनी हैं, यदि आपके घर टूटे पड़े हैं, यदि आपके घरों में बेरोजगारी है, यदि आपके घरों में जो है कर्जे हुए हैं, आपके घरों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, बीमारी है, सो परमेश्वर क्या है आपके घरों की, आपके परिवारों की शर्मिंदगी को खुदावंद खत्म करना चाहता है। वचन में लिखा कि जैसे ही उस काना के विवाह में कहते हैं कि वो दाखरस खत्म हुआ, तो इमेजिन करो कि किसी घर में, किसी परिवार में शादी हो, मैरिज हो और वहां पर खाना खत्म हो जाए और जब लड़की वाले भी, लड़के वाले भी आए हों, पूरे गेस्ट आए हुए हों और खाने की कमी हो जाए, तो ये अपने आप में एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मुझे लगता है कि बात आग की तरह फैल जाएगी शायद और बहुत महीनों तक याद की जाएगी, सालों तक याद की जाएगी। उस परिवार को ही ऐसे जाना जाएगा कि अरे वो परिवार, उस परिवार की बात कर रहे हैं जिस परिवार में जब शादी तो खाना खत्म हो गया था। तो उस परिवार के परमेश्वर ने उस बुरी कंडीशन में, वो बहुत ही एक बुरी परिस्थिति में पहुंच चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने उस समय लिखा है कि परमेश्वर ने मिरेकल किया और चमत्कार किया और उस दाखरस को पूरा किया और शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। सो परमेश्वर आपके घरों को ब्लेस करना चाहता है, आपके परिवारों को परमेश्वर छूना चाहता है, आपके परिवारों में परमेश्वर मिरेकल्स को करना चाहता है, प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है, प्रभु आपके घरों में से हर तरह की शर्मिंदगी को जो है बाहर निकालना चाहता है। सो जितने भी जन प्रभु में हैं और दृढ़ हो जाएं, प्रभु में और स्ट्रांग हो जाएं और है आपको बांध के रखे परमेश्वर में, ताकि प्रभु आपके परिवारों को छुए, आपके घरों में मिरेकल्स को आप देखें। सो उसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर आपके घरों में वास करे, प्रभु का आना जाना, परमेश्वर के दूतों की विजिट हो आपके घरों में। सो उसके लिए यदि आपको, आपके परिवार में से आपको परमेश्वर ने चुना है, तो पूरे सीधे हो जाएं परमेश्वर के साथ, पूरा अग्रेसिव प्रेयर्स में चले जाएं, पूरा वचन पर चलें, पवित्रताई में रहें, हर तरह के पाप से अपने आप को सेपरेट करके रखें। आपका परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह ही हो। आप परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना ना करें। आपके शरीर पर, आपके घर में, आपकी बातचीत में किसी और की महिमा, किसी और का चिन्ह और किसी और की मेमोरी ना दिखे। सो इस तरह से अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करें
ताकि आपका घराना जो बचाया जाए, आपके घरों में प्रभु की विजिटेशन, परमेश्वर के दूतों का पहरा, प्रभु के दूतों की विजिट हो, आपके घर जो है वो ब्लेस हो, आपके घर बचाए जाए। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब एक कनानी स्त्री जिसकी बेटी में दुष्ट आत्माएं थी, और जब उसने भी परमेश्वर से प्रेयर की, लज्जा छोड़कर प्रेयर की, और उसने बोला कि परमेश्वर दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर परमेश्वर। कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरे बालकों की मेज से गिरता है। तो परमेश्वर कहता है इसी बात के कारण, तेरे विश्वास के कारण, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे साथ हो जाए। और उसकी बेटी कहते उसी घड़ी चंगी हो गई, दुष्ट आत्मा के अटैक उसे छोड़ के चले गए, पूरी तरह से डिलीवर हो गई, उसकी बेटी ने छुटकारा पाया। सो परमेश्वर आपके घरों में से भी हर तरह के डेविलिश अटैक्स को, हर तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक्स को परमेश्वर खत्म करना चाहता है। परमेश्वर ने उस लेडी की बेटी को परमेश्वर ने शिफा दी। प्रभु आपके घरों में से भी हर तरह के अटैक को, शैतानी अटैक्स को खत्म करेगा। वो शैतानी अटैक जो आपके घरों में आपके बच्चों को जो है सता रहे हैं, जो आप में दबाव डाल रहे हैं, जो आप पे नील पड़ रहे हैं, जो आपको रात को डर लगता है, जो आप पर अटैक या खेल आती है आपके घर में किसी को भी, सो परमेश्वर में वो ताकत है, परमेश्वर में वो एबिलिटी, खुदा में वो पावर है कि परमेश्वर आपके परिवारों में से वो हर तरह के अटैक को खत्म कर सकता है। तो परमेश्वर आपके घरों में से हर तरह के अटैक को खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर तरह का शैतानी अटैक आपकी लाइफ से, आपके परिवारों से खत्म होगा। हर तरह के अटैक, दुष्ट आत्मा के अटैक, गंदी स्पिरिट के अटैक, डर की स्पिरिट के अटैक, वो दबाव, वो खेल आनी, हर तरह का जो खाने के द्वारा जो अटैक्स हुए, किसी भी तरह के शैतानी अटैक, सपनों में अटैक्स, हर तरह के अटैक इनके घरों से, इनके परिवार के मेंबर्स से वो अटैक, दुष्ट आत्मा का अटैक अभी होली गोस्ट फायर के साथ आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपको फ्री करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके घरों को, आपके परिवार के सारे मेंबर्स को परमेश्वर ब्लेस करे, फ्री करे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। मैं आपके परिवारों में से मैं बहुत जो है दुष्ट आत्माओं से आपको फ्री होते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सी टेस्टिमनीज को बनता हुआ देख रही हूँ। आपके परिवारों में मैं उद्धार को आता हुआ देख रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब कलीसिया कहे आमीन। सो आपके परिवारों को परमेश्वर जो है ब्लेस करना चाहता है। वचन में लिखा है कि जब दो बहनों का विश्वास और प्रेम देखकर, कौन, मार्था और मरियम का प्रेम देखकर अब उनके भाई के प्रति, और जो 4 दिन से कब्र में था, जिसकी शरीर सड़ रहा था, तो परमेश्वर ने उन 2 बहनों के भाई को जीवित किया। पूरे परिवार को परमेश्वर ने रिस्टोर किया, पूरे परिवार को परमेश्वर ने आशीषित किया, पूरे परिवार में खुशियां वापस लौट आई थी। आपके परिवारों में भी हर तरह की जो कमी है ना किसी व्यक्ति की, परमेश्वर उस कमी को खुदावंद पूरा करेंगे। कोई भी कमी जो है, डेथ स्पिरिट आपके परिवारों से परमेश्वर खत्म करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, हर तरह की डेथ स्पिरिट जो है, वो मौत की स्पिरिट, डेथ स्पिरिट को परमेश्वर इन परिवारों से खत्म करे। होली गोस्ट फायर के साथ वो डेथ स्पिरिट जल के नाश हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो मारने वाली दुष्ट आत्मा, वो खत्म करने वाली दुष्ट आत्मा, घात करने वाली, चुराने वाली दुष्ट आत्मा, वो मौत की स्पिरिट अभी होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए इन परिवारों से इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु की मैं सुरक्षा को, प्रभु के दूतों की सुरक्षा को, परमेश्वर के लहू की बाड़ा को इनके परिवारों के इर्द गिर्द लगाती हूँ जीसस ने। आमीन। वचन कहता है कि मूसा ने सभी इजराइलियों को कहा कि जिन भी घरों के दरवाजों के ऊपर मेमने का लहू होगा, उन घरों में मौत का दूत नहीं आएगा। जिन भी घरों के दरवाजों के बाहर जो है लहू लगा होगा, उन घरों में मौत का दूत नहीं आएगा। उनके पहलोठे नहीं मरेंगे, उनके घर के लोग नहीं मरेंगे। डेथ स्पिरिट उन परिवारों में एंटर, उन घरों में एंटर नहीं करेगा। तो सोचिए, हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यदि आपके घरों में यदि वास करे, परमेश्वर का आत्मा यदि आपके घरों में समा जाए, प्रभु के दूतों की विजिट यदि आपके घरों में हो जाए,
परमेश्वर का पहरा यदि आपके घरों में लग जाए, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी प्रेजेंस यदि आपके घरों में होए, तो कोई भी शैतान, कोई भी मौत का दूत, कोई भी डेथ स्पिरिट आपके घरों में काम नहीं कर सकती। कोई भी शैतानी दुष्ट आत्मा के अटैक आपके घरों में किसी भी परिवार के मेंबर को नहीं हो सकते। प्रभु आपको बचा के रखेगा, आपको फ्री रखेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो उसी तरह से ये सिंबल है आज हमारे लिए एक समझने की बात है ये, कि उस समय जिन भी घरों के दरवाजों के बाहर ब्लड लगा हुआ था, उन घरों में कहते हैं मौत का दूत एंटर नहीं हुआ। सो सेम उसी तरह से अपने घरों को पवित्र करें। मेक श्योर आपके घरों में आराधना होती हो, आपके घरों में परमेश्वर की प्रस्तिश होती हो, वर्शिप होती हो, प्रेयर होती हो, आपकी घरों में यूनिटी प्रेयर आप पूरा परिवार करते हो, फायर प्रेयर्स करते हो, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स आपके घरों में होती हो, आप लोग अपनी अपनी पर्सनल प्रेयर्स में होते हो, और बाइबल स्टडी आप अलग अलग जन अपनी अपनी करता हो, अपनी अपनी आत्मिक उन्नति हर एक जन करता हो, तो मुझे लगता है कि वो ब्लड जो परमेश्वर का फिर आपके घर के इर्द गिर्द लगेगा। कोई भी अटैक, कोई भी मौत का दूत, कोई भी डेविलिश अटैक आपके घरों में नहीं आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी बीमारी का अटैक जो है, बीमारी की दुष्ट आत्मा आपके घरों में नहीं आएगी। लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जैसे पतरस के घर में गए और उसकी जो थोड़ी सास जो बहुत बीमार थी, बुखार से तप रही थी, उसी घड़ी वो चंगी हो गई। आपके घरों में से परमेश्वर हर तरह के रोग को दूर करेगा यदि आप एक पर्सनल टाइम परमेश्वर को देते हैं। याद रखें, जब आप पर्सनली प्रेयर करते हैं, या बहन है या कोई भाई है जो बहुत प्रेयरफुल है, आप पर्सनल प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर आपको पर्सनली आपकी लाइफ के लिए प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, आपको फेवर देगा, आप पर पवित्र आत्मा जो है वास करेगा, और आपको प्रभु अपनी बुद्धि से भरेगा, आपको विजडम देगा, आपको और अधिक समझ देगा, काम करने की एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन बाकी परिवारों के मेंबर्स का क्या? यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सारे मेंबर्स जो हैं वो आत्मा में बढ़ें, सबको परमेश्वर सुरक्षा दे, किसी की लाइफ में कोई भी अटैक ना हो, तो हर एक व्यक्ति, मेक श्योर आपके परिवार का हर एक व्यक्ति जो है प्रेयर्स करे, एग्रेसिव प्रेयर्स करे, डेली प्रेयर्स करे, एक प्रार्थना की वेदी को हर एक जन मेंटेन करे, डेली एक साथ बैठकर आपकी एक प्रेयर होनी चाहिए, यूनिटी प्रेयर पूरे परिवार की। जब आप एक साथ बैठकर प्रेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो रात को प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स रात को 8 बजे आती हैं, वो आपके लिए एक बेस्ट टाइम है, जब आप सभी जन एक साथ बैठकर जो है अपनी प्रेयर्स को कर सकते हैं। क्योंकि उस समय आप जॉब से आपकी छुट्टी हो गई होती है, उस समय कोई किसी का आना जाना नहीं होता, रात का टाइम है, आप पूरी तरह से फ्री हैं, बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं, होमवर्क हो चुके हैं, सो पूरी तरह से फ्री, जहाँ कहीं करना जाना, जो काम करना वो सारे हो चुके हैं। सो आप 8 बजे पूरी तरह से फ्री होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार के हर एक सदस्य पर परमेश्वर का फेवर हो, खुदा का अनुग्रह हो, हर एक जन पर परमेश्वर की सुरक्षा रहे, आपके परिवार के किसी भी मेंबर पर कोई भी अटैक ना हो, तो मेक श्योर हर एक जन जो है उस डेली रात 8 बजे की प्रेयर माउंटेन प्रेयर का आप हिस्सा बने। पहले वर्शिप करें, उसके बाद प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स करें, और गवाहियां होती उन गवाही को सुने, आपका विश्वास बढ़े। वर्शिप करेंगे, आप आत्मा में अलर्ट होंगे, प्रभु के साथ आप कनेक्ट होंगे। फायर प्रेयर में, अग्रेसिव प्रेयर्स में, अधिकारों से भरी प्रेयर के साथ आप शैतान को अपने घरों से डांटेंगे, और प्रभु आपको पवित्र करेगा, आपके घरों को पवित्र करेगा, आपका परिवार फ्री होगा, डिलीवर होगा, ब्लेस्ड होगा और हील्ड होगा इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। सो मेक श्योर आप यदि अकेले प्रेयर करते हैं तो प्रभु आपको अनुग्रह देगा। यदि आप आज से वायदा करें परमेश्वर के साथ कि पूरा परिवार बैठकर रात को प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स बिना रुके और बिना एक भी दिन मिस किए हम रोज प्रेयर्स करेंगे। आप प्रेयर्स करके देखो, आप 10 दिन प्रेयर करके देखो और अपनी टेस्टमनी दो, देखना आपके घरों में जो माहौल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के द्वारा। जब आप पूरा परिवार प्रेयर करोगे एक साथ बैठकर, पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, पूरा हेवनली और स्वर्गीय और परमेश्वरीय माहौल हो जाएगा। प्रभु का वास होगा आपके घरों में, आपको ब्लेस्ड महसूस होगा, आपके घरों में पहले से अधिक शांति आप महसूस करेंगे, आप और प्रभु के नजदीक जाएंगे, आत्मा में आपका पूरा परिवार बढ़ेगा, प्रभु का फेवर आपके परिवारों में आएगा। आप चेक करके देखो, आप डेली प्रेयर्स करके देखो। आज भी रात को प्रेयर माउंटेन प्रेयर है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके पूरे परिवारों को बचाना चाहता है, फ्री करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, हील करना चाहता है।
सो आज सभी जन मेक श्योर पूरा परिवार परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर आप प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को करेंगे। और साथ में अपने बच्चों के विषय में भी हमेशा अलर्ट रहें। आपके बच्चों को क्या लाइक है, क्या डिसलाइक, उनकी संगति कैसी है, आपके बच्चे क्या सोचते, क्या बोलते, क्या करते हैं। सो ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को पूरी तरह से जांचें, उनका ध्यान रखें, उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें जो है समझाते रहें, उन्हें ताड़ना देते रहें, उन्हें सिखाते रहें, ताकि अभी की जो पक्की आदतें हैं वो बड़े होकर फिर उन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडिक्शन हो जाती है, फिर बच्चों को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। फिर हम रोते हैं कि प्रभु बेटा नशे करता है, लेकिन स्टार्टिंग से आपने उनकी संगति को यदि देखा हो कि वो कैसी कम्युनिटी में, कैसे फ्रेंड सर्कल में उठता बैठता है, तो यदि शुरू से ही उन्हें डांटा जाए, सिखाया जाए, प्रभु के साथ जोड़ा जाए, तो मेरा विश्वास है कि बच्चे बड़े होकर फिर बिगड़ेंगे नहीं, सही रास्ते पर ही रहेंगे। आप बाइबल में से एग्जाम्पल्स को उठाकर देख सकते हो कि अब्राहम जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने बेटे को इसहाक को बलिदान करने के लिए जा रहा था, तो इसहाक एक आज्ञाकारी पुत्र था। अपने पिता के एक ही बार कहने से लिखा है कि वो उस लकड़ियों पर वो ऐसे लेट गया, बलिदान होने के लिए, बलि होने के लिए लेट गया। उसने कोई आनाकानी नहीं की, कोई मना नहीं किया। उसने अपने फादर से नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप रॉन्ग कर रहे हो, ये गलत है, नहीं मैं नहीं बलि हूँगा, मैं नहीं लकड़ियों पर लेटूंगा, आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो। इतना आज्ञाकारी पुत्र था कि कहा कि अपने पिता के एक बार ही कहने से उन लकड़ियों पर लेट गया, बलि होने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। सो अब्राहम जो है वो परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति, दुनियादारी से सेपरेट रहने वाला व्यक्ति, प्रभु के करीब रहने वाला व्यक्ति था। सो इसीलिए परमेश्वर ने उसके जनरेशन्स को भी सेम वैसा ही बनाया कि इसहाक उसका एक आज्ञाकारी पुत्र, उसकी पत्नी जो है उसे हे स्वामी, हे प्रभु कहती थी और इतनी इज्जत करती थी और पूरा साथ दिया। उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स को, उसने डिमांड्स नहीं रखी कि नहीं मुझे अपने ससुराल में रहना है। वो तैयार थी, ठीक है जहाँ मेरे स्वामी, जहाँ मेरा पति, मैं वहीं रहूंगी। तंबुओं में पूरी जिंदगी वास करती रही। सो यदि आप अपने परिवार में स्पिरिट में स्ट्रांग होंगे, अब्राहम की तरह प्रभु के साथ वफादार होंगे, तो आपकी पत्नी भी आपकी इज्जत करेगी, आपका पूरा साथ देगी और परमेश्वर भी आपकी लाइफ में अपने दूतों को भेजेगा, समय समय पर आपको दर्शनों में बात करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, जनरेशन्स को ब्लेस करेगा। जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उत्पत्ति 18 उसकी 19 में लिखा, परमेश्वर कहते क्योंकि मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने पुत्रों और परिवार को और जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम पर मुझे इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने परिवार को, अब्राहम और अपने पुत्रों को सिखा के जाएगा कि प्रभु में कैसे आगे बढ़ना है, कि परमेश्वर में बने रहना, प्रभु को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं करनी। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह है, यहोवा के मार्ग में अटल बने रहना। आमीन। ऐसा विश्वास परमेश्वर का आप पर होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है मेरा विश्वासी जन, इसके बच्चे मुझ में अटल बने रहेंगे क्योंकि आपने मेहनत की, क्योंकि आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ जोड़ा है, आपने अपने बच्चों को सिखाया है प्रभु के निकट रहना, प्रभु के करीब रहना। प्रभु कहता है अब्राहम पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने पुत्रों को, अपने पूरे घराने को, अपने परिवार को मरने से पहले, जाने से पहले सिखा कर जाएगा। उसका वंश बैकस्लाइड नहीं होगा, उसका वंश अब्राहम का प्रभु में खड़ा रहेगा, प्रभु में बना रहेगा, यहोवा में अटल बने रहेंगे। उसी तरह से आपकी भी एक पर्सनल जिम्मेवारी है आपके परिवारों, आपके बच्चों के प्रति। अपने बच्चों को आज ही से सिखाएं, परमेश्वर के निकट लेकर जाएं। पर्सनल प्रेयर्स में डेली रात को, जो मैं आपको फैमिली प्रेयर कह रही हूँ, डेली अपने बच्चों को साथ में बिठाएं। चाहे वो बच्चा 2 साल का है, चाहे वो बच्चा 6 साल का है, चाहे वो 21 साल का है, साथ बैठ के प्रेयर्स करें, उन्हें सिखाएं कैसे पर्सनल प्रेयर्स, कैसे फैमिली प्रेयर्स होती हैं। डेली प्रेयर करें, फैमिली प्रेयर्स को इम्पोर्टेंस दें अपने परिवार में। हालेलुया। तब आप देखेंगे आपके परिवारों में किस तरह से चेंजेस होंगे और परमेश्वर को आप पर विश्वास होगा कि आपके बाद आपके बच्चे, आपके पुत्र पुत्रियां और आपका परिवार परमेश्वर में अटल बने रहें। और आपको भी विश्वास होना चाहिए
ये जरूरी है कि आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बने। अपने बच्चों को एवरी संडे प्रभु के घर में लेकर जाएं। अपने बच्चों का एवरी संडे उन्हें सिखाएं कि प्रभु के भवन में रोपे जाना कितना इंपॉर्टेंट है। एवरी संडे अपने बच्चों को परमेश्वर के घर में लेकर जाएं और उन्हें सिखाएं परमेश्वर की इंपॉर्टेंस, प्रभु के घर की इंपॉर्टेंस, परमेश्वर के भवन की, प्रभु की प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस को सिखाएं। कोई भी संडे आप अपने बच्चों का मिस ना होने दें। उन्हें प्रभु के निकट रखें, फैमिली प्रेयर्स में प्रभु के निकट रखें। उनका रोजा फास्टिंग करवाना शुरू करें और डेली प्रेयर्स करें। आजकल पेरेंट्स, मैं जानती हूँ कि बच्चों की स्टडी के लिए बहुत अलर्ट रहते हैं आप लोग कि बच्चे स्टडी करें, स्कूल जाते हैं कि नहीं, अच्छे स्कूल में पढ़े। फिर वापस आने के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूशन्स को भी आप देखते हैं। पढ़ें, लेकिन क्या बाइबल पढ़ते हैं? इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। क्या चर्च जाते हैं? क्या जीवित चर्च जाते हैं? अच्छे स्पिरिचुअल स्कूल में जाते हैं या नहीं? इसकी ओर भी ध्यान दें। अपने बच्चों को बाइबल के विषय में डेली उन्हें बताएं कि डेली बाइबल पढ़ें। डेली बाइबल पढ़ना शुरू करें आपके बच्चे, ताकि वो प्रभु के निकट जाएं। परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे, प्रभु का आत्मा वास करेगा उनके परिवार, उनकी लाइफ्स में, उनके हार्ट्स में। हालेलुया। सो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें। उन्हें एडवाइस दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम उन्हें दें और उन्हें बाइबल में से बताएं, प्रभु के करीब लेके जाएं। अपनी गवाहियों को अपने बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनका विश्वास भी और आगे बढ़ता जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो वो परमेश्वर की कलीसिया की अगुवाई क्यों करेगा। सो आपकी सेवकाई जो है आपके घर से शुरू होती है। यदि आपके घर मसीह में है, यदि आपके परिवार मसीह में है, यदि आपके परिवार ब्लेस्ड हैं, यदि आपके परिवार आत्मा में है, प्रेयरफुल हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि आपने अपने घरों का यदि प्रबंध अच्छे से कर लिया तो आप परमेश्वर की कलीसियाओं का प्रबंध भी अच्छे से कर सकेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह में बने रहना इंपॉर्टेंट, अपने परिवारों को परमेश्वर के साथ जोड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घरों में कोई भी तरह का यदि वंचनीय श्राप है, उस श्राप को जांचें, जाने और उसके लिए प्रेयर्स करें। दाऊद ब्लेस्ड पर्सन था, लेकिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी कि वो व्यभिचार में गिरा, और सेम ही सुलेमान की लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई कि वो भी व्यभिचार में गिरा, वो भी पाप में गिरा। कई अन्य जाति लेडीज के साथ उसने शादियां की और परमेश्वर से दूर हो गया, अन्यों की उपासना की और गिर गया और पाप में गिरा। और जो इम्पैक्ट दाऊद और सुलेमान का पड़ा था, उनके बाद जितने भी वंश, जितनी भी उनकी जातियां, जनरेशंस, बेटे बेटियां पैदा हुए, उनके राज्य का इम्पैक्ट, असर जो है बिल्कुल नाम मात्र था। इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा जितना दाऊद और सुलेमान का था। सो इसलिए अपने घरों में आप जो है कोई भी कर्स, कोई भी जनरेशनल कर्स यदि काम करता, कोई भी अटैक है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आज से बैठें, उसके लिए आज से प्रेयर्स करें। फैमिली प्रेयर, प्रे माउंटेन प्रेयर्स को करें सभी जन, और अपनी अपनी पर्सनल प्रेयर्स भी सभी जन करें। अपने बच्चों की जो है फ्रेंड सर्कल को जांचें, देखें, उनके बोलने को देखें, उनके चलने को देखें। एक जगह प्रभु का वचन कहता है कि यदि जो भी आज्ञाएं जो मैं आज तुझे देता हूं, उन सभी को अपने मन में रख और अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखा कि किस तरह से अपने घर में बैठना, मार्ग में चलना, उठना बैठना है, और उनकी चर्चा भी किया कर। सो सेम उसी रीति से परमेश्वर आपको छुए, ब्लेस करे। अपने हाथ को उठाएं, प्रभु आपके परिवारों को ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस। आपके परिवारों से हर तरह की बीमारी को, हर तरह के अटैक को, दुष्ट आत्मा के अटैक को, हर तरह के जनरेशनल कर्स को, हर डर की स्पिरिट को, हर फेलियर की स्पिरिट को, और हर गरीबी के श्राप को खुदावन, हर तरह की फेलियर स्पिरिट को आपके परिवार से खत्म करें। हर तरह की पाप की स्पिरिट को, गंदी स्पिरिट को आपके परिवारों से खत्म कर, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट को आउट करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपके परिवारों को ब्लेस करे। परमेश्वर का वास आपके घरों में हो जाए, प्रभु का पवित्र वास आपके घरों में हो जाए, प्रभु के दूतों की विजिटेशन आपके घरों में हो जाए। परमेश्वर आपके परिवार के एक एक मेंबर को छुए और ब्लेस करे, और जितने भी कठोर हृदय हैं परमेश्वर उन्हें छुए और नरम करे, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु को ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो सभी जन, संडे है कल,
यदि आपके परिवार में जो आपके बच्चे हैं यदि उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, और आप जानते हैं कि एवरी संडे थर्सडे बपतिस्मे होते हैं, अपने बच्चों को बैप्टिज्म दिलाएं, उनका बपतिस्मा दिलाएं ताकि वो मसीह में आ जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धारकर्ता हो जाए। देरी ना करें, अपने बच्चों को बपतिस्मा आप दिलाएं कल संडे, और साथ में प्रभु में बने रहें, प्रभु के करीब अपने बच्चों को लेकर जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और भी फ्रूटफुल प्रोग्राम में फैमिलीज रिलेटेड और भी टीचिंग्स, प्रभु के अनुग्रह को, परमेश्वर की वचन को हम शेयर करेंगे और आप सभी जन ब्लेस्ड होंगे। जिन भी लोगों की लाइफ में, जिन परिवारों में भी प्रभु का आत्मा ने कार्य किया है, अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको छुए, आपके परिवारों को छुए, आपके परिवारों को ब्लेस करे, अपनी सच्ची शांति के साथ आपके परिवारों को भरे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के साथ रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।